प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 81वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उतरा है। इस प्रकरण में धनी के गुणों की महिमा को दर्शाया गया है। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए अलेखे, क्यों ए ना छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी ना जाए। अरस परस यों भई ब्रिज में, सो मेरे धनिये दई छुड़ाए। इंद्रावती जी समझाती हैं कि हे सुंदर साथ जी, मेरे प्रियतम अक्षरातीत हमारे ऊपर बेशुमार मेहर कर रखते हैं। आप अपने आत्मिक नेत्रों से धनी के इस गुण की पहचान कीजिए। ना तो यह माया ही हमें किसी भी स्थिति में छोड़ना चाहती है और ना ही हम इस माया को छोड़ पा रहे हैं, अर्थात हम इस माया से अरस परस हो गए हैं। माया से अरस परस का अर्थ है सुंदर साथ जी कि हम अपने आत्मिक स्वरूप, हम अपने निज स्वरूप को भूलकर इस माया में खो गए, अर्थात इस माया के मायावी जाल में, प्रपंच में हम अपने दिन रात को रंग बैठे और इसी में हम व्यस्त हो गए। सुंदर साथ जी महामती जी समझाते हैं कि श्री मुखवाणी द्वारा धनी के स्वरूप की हमें पूर्ण पहचान हो गई है और हमने अपने धाम हृदय में अपने प्रियतम को बसा लिया, अर्थात इस स्थिति में तो माया स्वतः ही हमसे दूर भाग जाती है। इसे ही माया का छूटना कहा गया है। महामती जी आगे कहती हैं, कोई ना निकष्या इन माया से, अब्बल से ती आज दिन, सो धनिये वले सो दियो, हम तारे 14 भवन, हम तारे 14 भवन। इंद्रावती जी कहती हैं कि जब से यह सृष्टि बनी है, अर्थात जब से निराकार से 14 लोकों का यह ब्रह्मांड बना है, तब से ही ब्रह्मा विष्णु सहित आदि नारायण को भी इस माया के स्वरूप की पहचान नहीं है और इस माया से आज तक वे कोई भी निकल नहीं पाए। अर्थात धाम धनी ने, हमारे प्रियतम प्राणेश्वर श्री जी साहिब अक्षरातीत प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमें तारतम ज्ञान का ऐसा अलौकिक बल दिया कि हम निराकार के पार और उसके भी पार अखंड दिव्य धाम में, अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम तथा चौथे आसमान में अपनी सुरता को ले जाने के काबिल हो गए और जिसको दुनिया ने कानों से नहीं सुना, जिसके लिए वेद नेति नेति कहते हैं, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम आत्मिक दृष्टि से हम अपनी सुरता द्वारा उनका दीदार कर पा रहे हैं। उनके प्रेम और इश्क की लज्जत हम इसी नश्वर संसार में ले पा रहे हैं। ऐसी तारतम ज्ञान की महिमा है। महामती जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी ने आज तक माया के प्रपंचों को ना जाना है और ना कोई इससे निकल पाया है। महामती जी आगे कहते हैं, आगे हुई ना होसी कबहू, हमें धनिये ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई, सो भी अखंड में ऐसी भई। इंद्रावती जी समझाती हैं, धाम धनी ने हमें ऐसी शोभा दी है कि जो ना तो इसके पहले कभी किसी को मिली है और ना भविष्य में ही किसी को प्राप्त हो सकती है। सत्स्वरूप की पहली वहस्त में हमारे जीव
अर्थात हमारे मूल तनों जैसा रूप धारण करके विराजमान होंगे और ईश्वरी सृष्टि सहित सभी बहस्थों के जीव हमारी पूजा किया करेंगे। योग माया के अखंड ब्रह्मांड में यह लीला हमेशा चलती रहेगी। अतः सुंदर साज जी, ब्रह्म लीला का कभी खंडन नहीं होता, वह तो अखंड होती है, क्योंकि ब्रह्म भी अविनाशी और अखंड है। इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य वह खंडित नहीं होता है। उस तन में जब काल माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी द्वापर में आए, तब 14 साल 52 दिन तक जो अखंड लीलाएं ब्रज में हुई, वह लीलाएं आज भी चतुष्पाद विभूति अक्षर ब्रह्म की सबलेख में चल रही हैं। और वे जो रास की महाराज की लीलाएं प्रियतम परब्रह्म के जोश ने अक्षर की आत्म पर बैठकर जो खेली, वह भी आज भी अखंड रूप से योग माया के ब्रह्मांड में चल रही हैं। और हमारे जो जीव थे, जो जिस तनों पर उस ब्रह्म ने और उस ब्रह्म प्रियाओं ने जो लीलाएं की, वह लीलाएं तो अखंड होती ही हैं। और उन जीवों को भी अखंड बहस्तों में मुक्ति प्राप्त होती है। महामती जी आगे कहते हैं, धनिये भेस्त कराई हम पे किल्ली हाथ ले हमारे, 14 लोक हम किए नहीं चल, सेवे सकल हमारी सारे। कहते हैं, धनी ने हमें तारतम ज्ञान की कुंजी देकर हमारे द्वारा 14 लोकों के जीवों को बहस्तों में अखंड कराया। इन बहस्तों में अखंड होने वाले सभी जीव तथा ईश्वरी सृष्टि भी सत्स्वरूप में स्थित हमारे प्रतिबिंब के तनों की पूजा करेंगे। सुंदर साज जी, हमारे प्रतिबिंब के तन अर्थात योग माया के ब्रह्मांड में जिन जीवों पर ब्रह्म सृष्टियों ने माया का खेल देखा, उन तनों को प्रतिबिंब कहा गया है। और उन तनों को अखंड बहस्तों में मुक्ति अर्थात वे लीलाएं चलती ही रहेंगी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि भी अखंड है और उसके द्वारा की गई लीलाएं भी अखंड हैं। जैसे काल माया के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी के तन में प्रियतम परब्रह्म के जोश ने लीलाएं की, वह लीलाएं अखंड हैं। और जो गोपियों के तनों में ब्रह्म प्रियाओं ने लीलाएं की, महारास खेला, वह लीलाएं भी आज भी अखंड हैं। और इस जागनी के ब्रह्मांड में जो लीलाएं हो रही हैं, ये लीलाएं भी अखंड होंगी। बहस्तों में अखंड कराया गया वे जीव और ईश्वरी सृष्टि के जो जीव हैं, वे हमारे सत्स्वरूप में स्थित हमारे प्रतिबिंब के तनों की पूजा करेंगे। इतनी अधिक महिमा है ब्रह्म सृष्टियों की और उनके द्वारा धारण किए गए जीव और तनों की। महामती जी आगे कहते हैं, ऐसी बड़ाई दई हम गिरो को और किए औरों के अधीन, फिर कहे न प्यू पहचाने याही में आकी, अरे याही में आकी। कहते हैं, धनी ने हम ब्रह्म सृष्टियों को योग माया के ब्रह्मांड में इतनी बड़ी शोभा दी है, किंतु इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें आदि नारायण और उनकी माया के अधीन कर दिया है। इसके साथ ही धनी ने हमारे लिए शोभा के ये शब्द कहे कि एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही वास्तविक पहचान मेरी कर सकती हैं और ये ही मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रख सकती हैं। सुंदर साज जी, महामती इंद्रावती जी समझाती हैं कि इस काल माया के ब्रह्मांड में तो सभी ब्रह्म मोमिनों को
माया के अधीन और नारायण के जीवों के बीच रहना पड़ता है, लेकिन उन्होंने यहाँ भी हमें वह शोभा दे दी कि एकमात्र मेरी ब्रह्म सृष्टि मुझ पर पक्का यकीन ला सकती है और मुझ पर समर्पित हो सकती है। यह शोभा और किसी की नहीं है, ना ही जीव सृष्टि की है और ना ही ईश्वर सृष्टि की है, क्योंकि वे दरगाह की खासल खास रूहें हैं, वे उनकी अर्धांग हैं, वे उनसे न्यारी नहीं हैं। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं है। इसलिए महामती जी कहती हैं कि हमारे धनी ने, हमारे प्रियतम प्राणेश्वर ने हमें इतनी अधिक महिमा से युक्त कर दिया है कि मेरी ब्रह्म सृष्टि मेरे अल्लाह कलामों को जानेगी, मुझे मेरी पहचान करेगी और मुझ पर ही समर्पित होगी। महामती जी आगे कहते हैं, 14 भवन को दिया कीन, सो भी कहे गिरोवल दिया, सो बालेखे कहूँ मैं केती, ऐसा धनिये हम सो किए, ऐसा धनिये हम सो किए। इंद्रावती जी समझाती हैं, धाम धनी ने अपनी कृपा से 14 लोकों के प्राणियों को अपने ऊपर विश्वास दिलाया, किंतु यह शोभा उन्होंने हम ब्रह्म सृष्टियों को यह कहकर दी कि ब्रह्म सृष्टियों की शक्ति एवं कृपा से ही ऐसा हुआ है। धनी ने हमें जो अनंत शोभा दी है उसका मैं कितना गुणगान कहूँ। इंद्रावती जी समझाती हैं कि यह शोभा तो उस आदि नारायण को भी नहीं, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कैसे हो सकती है। यह शोभा तो एकमात्र ब्रह्म सृष्टि की है कि वे ही इन अल्लाह कलामों को जानकर निराकार के पार और 3 पार के पार 14 भवन अर्थात 14 लोकों के प्राणियों को यह ज्ञान देने की सामर्थ्य रखती हैं और उन्हें अखंड बहिश्तों में मुक्ति दिलाने की एकमात्र वे ही अधिकारिणी हैं, वे ही सिफारिश करेंगी। इंद्रावती जी समझाती हैं कि इस नश्वर संसार में भी निश्वत के कारण हम ब्रह्म सृष्टियों को मेरे प्रियतम प्राणेश्वर ने उस धाम का अनुभव कराया जिस धाम के विषय में किसी ने कानों से भी नहीं सुना। वे कहती हैं कि आज तक ब्रह्म सृष्टि धनी के गुणों को पूरी तरह नहीं जान पाई थी। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर साथ को धनी के अलौकिक गुणों की पहचान हो गई है। महामती इंद्रावती जी समझाती हैं कि हमारे प्रियतम प्राणेश्वर इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रथम बार उन श्री कृष्ण जी के तन में आए, तब हमें उनकी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई थी। हम तो अनायास ही उनसे प्रेम करने लगी। निश्वत के कारण पता नहीं कैसे उन पे दिल हारने लगी। जैसे एक नदी अनायास ही समुद्र से मिलने के लिए पहुंच जाती है, वैसे ही हमारा उस समय हाल था। लेकिन जब वो महारास में आए दूसरी बार, तब हमें उनके संबंध की पहचान हुई। लेकिन कुछ नींद और कुछ जागृत में हम तब भी थे, लेकिन अब इस जागनी के ब्रह्मांड में वह प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब विद वतन सहित आया है और हम मोमिनों को इस तारतम ज्ञान, इस स्वसम वेद के माध्यम से धाम स्वरूप लीला का पूर्ण वर्णन करके पूर्ण पहचान करा रहा है और हम उनके अलौकिक गुणों को जान पाए हैं और अपने और उनके संबंध को निस्बत की पहचान कर पाई हैं। महामती जी आगे कहती हैं, ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे पल थे पैदा फना होत है, ऐसे इंड में चीटी बराबर हम गिरो हुई उद्धो,
कहते हैं अक्षर ब्रह्म के एक पल में ही करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है और वे एक पल में ही उन सबको लय भी कर देते हैं। इस ब्रह्मांड में हम ब्रह्म सृष्टियों का अस्तित्व एक चींटी के बराबर है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि अनंत शक्ति वाले अक्षर ब्रह्म की सृष्टि भी अनंत है, उसे करोड़ों या किसी संख्या में बांधना नहीं चाहिए। हम ब्रह्म सृष्टियों का अस्तित्व तो चींटी के बराबर है। इसका अर्थ है सुंदर साथ जी, हम तो मात्र सुरता के रूप में इस मायावी जगत में जीवों पर अधिष्ठान होकर मात्र खेल देखने के लिए आई हैं। हमारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा तो निज धाम, निज स्वरूप अखंड परम धाम में अखंड सुखों की लीला और विलास करने वाला है। हमारा ना तो यह संसार था, ना कभी रहेगा। हमारे प्रियतम प्राणेश्वर अखंड धाम अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा ही हमारे स्वामी हैं। महामती जी आगे कहती हैं, सो चींटी सहूर दे समझाई, धनिये आप जैसे कर लिए, कर संबंध अक्षरातीत लो, ले धनी धाम किए। कहती हैं चींटी जैसा अस्तित्व रखने वाली ब्रह्म सृष्टियों को धनी ने श्री मुखवाणी का चिंतन कराकर यह समझाया कि उनका संबंध स्वयं से जोड़ दिया, अर्थात हे ब्रह्मात्माओं, मैं ही तुम्हारा मात्र स्वामी हूँ और इस नश्वर संसार में तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। इस तरह से प्रियतम परब्रह्म ने अपने तारतम ज्ञान के बल से हम मोमिनों को दृढ़ कर दिया। उनकी सुरता को परम धाम में घुमाकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं तथा उन्हें भी अपने जैसा ही बना दिया। सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम प्राणेश्वर अपनी रूहों पर इस तरह से मेहरबान हैं। श्री जी साहिब जी इस तरह से मेहरबान हैं कि उन्होंने ब्रह्म मोमिनों के दिल को ही अर्ज कर दिया और उसमें बैठ गए और कहते हैं कि उन प्रियतम ने अपनी रूहों को अपने जैसा ही महिमावान बना दिया और वे ही ब्रह्म मोमिनों के हृदय में बैठकर जागनी रास खेल रहे हैं और सभी सुरताओं को अपने रंग में रंग कर वे जागनी का आनंद भी दे रहे हैं। महामती जी कहते हैं, अब गुण अलेखे हम किए, पीयूषों पर ऐसे धनी के गुण, कई विधि सुख ऐसे धनी के, क्यों कर कहूँ जुबान। कहते हैं हमने धनी के प्रति अनंत अवगुण किए, फिर भी धनी हमारे ऊपर अपना गुण दर्शाते रहे, अर्थात मेहर करते रहे। इस तरह धाम धनी ने हमें कई प्रकार के ऐसे सुख दिए जिनका वर्णन यहाँ की वाणी में होना कदापि संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, प्रियतम परब्रह्म ने अपने गुण नहीं छोड़े और हमारे अवगुण नहीं देके उनकी मेहर, उनकी कृपा इस मुख से बयान नहीं हो सकती है। महामती जी कहते हैं कि इस नश्वर संसार में भी उस प्रियतम परब्रह्म ने अखंड सुखों की लज्जत अपनी रूहों को दी, जिसका बखान, जिसका वर्णन यह झूठी जुबान नहीं कर सकती। वह तो इस रस का आनंद वही आत्मा जान सकती है जिसने ध्यान चितवनी में अपने प्रियतम परब्रह्म का दीदार किया और उसकी खुमारी में वह इस नश्वर संसार में भी सदैव रहती रही है। महामती जी आगे कहती हैं, इन विधि सुख दिए अलेखे, ऐसे गुण मेरे पियू के, तामे एक
गुण जो याद आवे, तो तबही निकस जाए जीव, तबही निकस जाए जीव। कहती हैं, इस प्रकार धाम धनी ने इस संसार में हमें अनंत सुख दिए। धनी के अनंत गुणों में से यदि एक की भी हमें पूर्ण रूप से याद आ जाए अर्थात उनकी पहचान हो जाए, तो उसी समय हमारा जीव अर्थात प्राण निकल जाएंगे अर्थात विरह में व्याकुल होकर इस शरीर को छोड़ देगा। हमारा जीव इस शरीर को उसी क्षण छोड़ देगा जब पिया का एक अखंड सुख हमारी आत्मा को अनुभव हो जाएगा। महामती जी कहती हैं, महामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए, एक गुण जो याद आ। कहती हैं, इस प्रकार धाम धनी ने इस संसार में हमें अनंत सुख दिए। धनी के अनंत गुणों में से यदि एक की भी हमें पूर्ण रूप से याद आ जाए अर्थात उनकी पहचान हो जाए, तो उसी समय हमारा जीव अर्थात प्राण निकल जाएंगे अर्थात विरह में व्याकुल होकर इस शरीर को छोड़ देगा। हमारा जीव इस शरीर को उसी क्षण छोड़ देगा जब पिया का एक अखंड सुख हमारी आत्मा को अनुभव हो जाएगा। महामती जी कहती हैं, महामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए, एक गुण जो याद आवे, तो तबही उड़े अरवाह, एक गुण जो याद आवे, तो तबही उड़े अरवाह। वे कहती हैं कि धनी के गुणों का वर्णन इस मुख से करना संभव नहीं है। वे कहती हैं, धनी के एक गुण की भी पहचान हो जाए तो धनी के विरह में आत्मा उसी क्षण इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देगी। सुंदर साथ जी, हमारे अखंड सुखों, हमारे अखंड धाम की जो बातें हैं, जो संबंध है, जो लीलाएं हैं, जो निस्बत के कारण हमारे प्रियतम प्राणेश्वर हमारे धाम हृदय में उड़ेल रहे हैं, उसका रसपान जब आत्मा करती है और उसे एक भी गुण और उसकी एक भी लज्जत की पूर्ण पहचान हो जाती है, तो वह आत्मा इस संसार में रहना नहीं चाहेगी और वह तब तक बिलखती रहेगी, तब तक विरह करती रहेगी जब तक उस प्रियतम प्राणेश्वर से मिलन ना हो जाए। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्यास, मुख्य इच्छा एकमात्र मिलन होता है। इसके अलावा उसको इस संसार की तो छोड़ो, 14 तबक के 14 लोकों के ब्रह्मांड से वह कोई भी आशा नहीं रखती। सुंदर साथ जी, 81वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।